हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि आज हमारे नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन इतना ज़्यादा आलसी, इतना ज़्यादा लेज़ीनेस उनके अंदर आ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही है देश में, वैसे ही यहाँ पर जो लोग हैं वो आलसी होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद इस देश का संविधान लागू हुआ। इससे पहले हम ब्रिटिश हुकूमत में जी रहे थे। उससे पहले हमारे देश में कई सारे आक्रमणकारी, आतताई, जिन जो लुटेरे टाइप के थे, वो लोग आए और उन लोगों ने यहाँ से खजाने को लूटा और भाग गए। हमने भी उनसे फाइट की। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भी पूर्वज हुआ करते थे, उन्होंने अपनी वीरता दिखाई और उनसे बहुत फाइट की और उन लोगों को भी खदेड़ यहाँ से दिया। लेकिन दोस्तों, आज जो हमारा युवा पीढ़ी है हमारे, वो ब्रिटिश हुकूमत के बाद आज हम आज़ादी पा चुके हैं, देश में जी रहे हैं। देश में काफ़ी 70 साल से ऊपर हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया होगा, लेकिन विचार नहीं बदल रहा है लोगों का। आप ये देखें कि पहले हमारे देश के क्रांतिकारी, हमारे जो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हमें आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ाद देश में रहने के लिए उन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। क्या उन्हें किसी ने गाइड किया था कि आप जाके जान दे दो? क्या उन्हें किसी ने ये कहा था कि जाओ फांसी का फंदे पर झूल जाओ? क्या किसी ने ये कहा था कि जाइए और आप गोली खा लीजिए अंग्रेज़ों की और मर जाइए? नहीं कहा था। दोस्तों, उन्हें अपने देश से प्यार था, वो सच्चा प्रेम करते थे अपने देश से, और उन्होंने इसलिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया और इस देश को आज़ाद कराया। दोस्तों, बिना फाइट किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिना संघर्ष किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप ये सोचिए, आज जो युवा है हमारा, वो मजबूरी का रोना रोता है, कभी सरकार को कोसता है, कभी क्या होता है नेताओं की चाटुकारी करता है। दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत डीपली बात बताना चाहूँगा कि इस देश में जो भी राजनीति हो रही है, कोई भी नेता अलग अलग नहीं होता। जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो सभी एक होती हैं और आप जैसे लोगों को चूतिया बनाती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं और आपको लड़ाती हैं। आप लड़ रहे हो, कोई फलाने नेता के लिए लड़ रहा है, कोई ढिमाके नेता के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के पार्टी के लिए लड़ रहा है, कोई दूसरी पार्टी के लिए लड़ रहा है। आपस में लड़ रहे हो आप लोग, आपस में मत लड़ो दोस्तों। आप अपनी फ्यूचर के लिए लड़ो, अपने संघर्ष करिए, अपनी लाइफ के लिए, जीवन के लिए संघर्ष करिए। दोस्तों, आप लोग बहुत ही गलत वे में जा रहे हैं, बहुत रॉन्ग वे आप लोगों ने पकड़ लिया है। मैं सोशल मीडिया सर्वे को देखते हुए आज बोल रहा हूं कि हमारी नई जनरेशन के जितने भी युवा हैं वो अलग अलग पार्टियों के साथ में हैं और एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। फेसबुक पर लड़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे लड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लड़ रहे हैं, ट्विटर पे लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ने का समय नहीं है, आज कुछ करने का समय है। हमारा देश क्या था और कहाँ हमें लेके जाना है। आप चाइना को देख लो, चाइना कितना आगे चला गया है, हमसे बहुत आगे है चाइना। टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में वहाँ का युवा हमसे बहुत आगे है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम सरकार से कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सरकार से वो नहीं कह रहे हैं कि जो सरकार को करना चाहिए, लेकिन आपस में आप पार्टियों के लिए लड़ रहे हो, एक दूसरे की पार्टी का साथ पाके एक दूसरे से लड़ रहे हो। लड़ना बंद करो दोस्तों। आप लड़ते रहोगे, लोग कुर्सी का मजा लेते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे और उनके बच्चे अमीर होते जाएंगे, पैसा बनाते जाएंगे। आपने देखा होगा, 2-2 टके का आदमी राजनीति में आते ही और किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह पकड़ते ही, चाटुकारी करते ही कोई पद पाता है, उसके बाद में इलेक्शन भी जीत जाता है। किसी किस्मत है, चूतिए हैं इस देश में, बेवकूफ़ हैं, उनके पास करोड़ों की दौलत आ जाती है दोस्तों, और आप लोग दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी नहीं गुजार पाते, 2 वक्त की रोटी तक नहीं इकट्ठा कर पाते। तो आप सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए आज मैं बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि मजबूरी का रोना मत रोइए, मजबूरी का रोना मत रोइए। सरकार को मत कोसिए, पेरेंट्स को मत कोसिए, अपने बड़े भाई को मत कोसिए, अपनी फैमिली को मत कोसिए, अपने फ्रेंड्स को मत कोसिए। आप आगे बढ़िए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का, जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आहुति दे दी, गोली खाई और मर गए, शहीद हो गए। क्या आप लोग अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बनाने के लिए थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते? क्या उन लोगों किसी उनके माँ बाप ने कहा था जाइए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़िए और शहीद हो जाइए, अपने प्राण त्याग दीजिए?
अपने प्राणों का बलिदान दे दीजिए। नहीं दोस्तों, उनके अंदर जज्बा था। क्या जज्बा किसी उसको बिजनेस ट्रेनर ने, किसी मोटिवेशन स्पीकर ने उनको कहा था कि जाइए, और उनको तैयार किया था, धक्का मार मार के उनको तैयार किया गया था क्या? जाइए आप युद्ध लड़िए, जाइए और न्यौछावर हो जाइए, देश के लिए जाइए, फांसी पर झूल जाइए, ऐसा नहीं कहा होगा उन्होंने। तो आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे काम को करने के लिए कहीं पर 10-20 रुपए, 1000, 2000, 10-20 हजार, लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए, आपको कोई काम करने के लिए आप कई सारे लोगों को ढूंढते हो, सर्च करते हो, उनसे मोटिवेशन के लिए, बिजनेस के लिए पूछते हो कि मेरे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब आप जिंदगी में जरा सा जोखिम नहीं ले सकते। आप थोड़ा सा जोखिम लेने के लिए दुनिया भर में आप गाना गाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हम वैसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अरे अगर लाइफ में अगर आपने रिस्क नहीं ले सकते तो आपकी जिंदगी फिक्स नहीं है, रिस्क लेना पड़ेगा। आप छोटे छोटे रिस्क नहीं ले सकते, आप जोखिम नहीं उठा सकते, तो आप क्या कर सकते हो लाइफ में? आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ को बनाने के लिए जोखिम उठाने पड़ेंगे। अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो आपकी लाइफ नहीं बनेगी। मैं सिर्फ आपको मैसेज यही दे रहा हूं कि लाइफ में जोखिम उठाइए, लाइफ में रिस्क को उठाइए, रिस्क लीजिए। अगर आपने लिया है रिस्क तो आपकी जिंदगी है फिक्स। जहां रिस्क नहीं होता वहां लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं होते, वहां पर कोई गोल्स नहीं होते, वहां पर कोई टारगेट्स पूरे नहीं होते, वहां पर आपके ड्रीम सफल नहीं होते। आपको जोखिम लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मजबूरी का रोना मत रोइए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप कहेंगे हम ऐसा होता तो वैसा कर लेते, या हमारे पास ऐसा होता तो हम वैसा कर लेते, वैसा मिल जाता तो हम वैसे बन जाते। ऐसा ही तो आपका विचार है ना। ये मैं कोई थ्योरिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं भी 10-20 लोगों से मिलता हूँ और उनमें से 70% लोग मुझे नर्वस दिखाई देते हैं, निराश दिखाई देते हैं, अपनी ज़िंदगी से हताश दिखाई देते हैं, और ज़िंदगी में जोखिम लेने का तो मतलब ही नहीं बनता है। और वो सरकार के भरोसे बैठेंगे, सरकार उनको आकर कुछ देगी तो वो कुछ करेंगे। सरकार अगर कुछ कर देगी, सरकार अगर आपको अमीर बना देगी, कोई व्यक्ति आपको आपकी कोई राजनीतिक पार्टी आपको अमीर बना देगी, तो आप जब अमीर बन जाओगे तो क्या वोट डालने जाओगे? क्या आप किसी नेता के साथ जुलूस में जय जयकार करोगे? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। आप अपनी लाइफ बना चुकी हैं, आपकी लाइफ बन चुकी होगी। आप किसी की चाटुकारी कहीं करेंगे, आप किसी के आगे पीछे नहीं घूमेंगे। दोस्तों, आप स्वाभिमानी बन जाएंगे, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आपको ज़रूरत क्या है किसी के आगे पीछे घूमने की? बस राजनीति यही चाहती है कि आप जिंदगी भर गरीब बने रहें। कोई भी राजनेता आपसे नहीं कहेगा कि आप ऐसा काम कर लो और आप बड़े आदमी बन जाओ। हमारे देश में लोगों को गुलाम पसंद है, चाटुकार पसंद है, चमचे पसंद है, अंधभक्त पसंद है, भक्त पसंद है। आप स्वामी भक्ति करिए लोगों की, आप बहुत अच्छे। आप सच्ची बात कह देंगे तो आप बुरे हो जाएंगे। सच के साथ रहिए, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करिए, मजबूरी का रोना मत रोइए। हमारे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर युवा के मोबाइल में ये वीडियो जाना चाहिए। इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो सुने और अपने आप को समझें कि कुछ करना चाहिए लाइफ में। आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में आप कैसे कुछ करेंगे? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और हमें सपोर्ट करें, सिर्फ इतना सपोर्ट करें कि हमारे वीडियोस, हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनके अंदर भी कुछ जुनून जगे कि हमारे देश में, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही कम उम्र के लड़कों ने बलिदान दे दिया था। और आज हम अपने देश के लिए, अपनी लाइफ को, अपने समाज को, अपनी लाइफ को तो बदल लीजिए, समाज को बाद में बदल लेना। बस मेरा यही कहना है कि आप अपने जीवन को संवारें, अच्छा करें, इससे समाज भी चमकने लगेगा, समाज बदलने लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।